कोई मरने वाला हो, मरने वाला, और कोई उससे पूछे कि आप तो प्रत्यक्षदर्शी हो, चश्मदीद गवाह हो, जरा हुलिया भी बताओ और नाम भी बताओ, किसने इस घटना को अंजाम दिया, और आपको पता चल जाए कि मैं पूरा वाक्य बोल पाऊं कि न बोल पाऊं, मेरे प्राण न निकल जाए, तो बोलने वाला कैसे बोलेगा? एक ही वाक्य में सारी बात कह देगा। देखिए, यहां पर जटायु जी ने रावण शब्द का प्रयोग नहीं किया। रावण भी कई प्रसिद्ध थे महाराज उस समय, और रावणों की चर्चा मिलती है, ही रावण भी था, और ग्रंथों में तो महारावण की भी चर्चा मिलती है। तो केवल रावण कहते तो स्पष्ट नहीं होता। तो नाथ दशानन यह गति कीन्ही, दशानन शब्द का प्रयोग किया। इस दशानन में नाम भी रावण का और हुलिया भी है, जिसके 10 सिर है, उस रावण ने अपहरण किया है। और तेही खल जनक सुता हरिलीन ही, हो सकता है सीता नाम की और भी कोई स्त्री हो सकती है, लेकिन जनक सुता तो एक ही है, इसलिए ऐसा शब्द प्रयोग है महाराज। नाथ दशानन यह गति कीन्ही, और तेही खल जनक सुता हरिलीन। महर्षि वाल्मीकि ने भी एक ही वाक्य में सादेवी मम च प्राणा रावणे नोभयो हृतम, जब इस वाक्य को सुना श्री राम ने, तो राम जी ने धनुष फेंक दिया, दौड़ पड़े और कहते हैं भैया यह और कोई नहीं, यह तो श्री घीधराज जटायु जी हैं, जटायु जी हैं। दौड़ करके प्रभु श्री राम ने जटायु जी को उठा करके अपनी गोद में रख लिया। गृद्धराजम परिस्वज्य परित्यज्य महद्धनु। महर्षि वाल्मीकि शब्द प्रयोग करते हैं, गृद्धराज जटायु जी को गोद में ले लिया और धनुष को छोड़ दिया। अच्छा एक बात बताओ, ये कैसे संभव है? हाथ से जब तक धनुष छोड़ेंगे नहीं तब तक हाथ से गोद में कैसे लेंगे? लेकिन यहां लिखा है गृद्धराजम परिस्वज्य फिर परित्यज्य महद्धनु, पहले गोद में लिया फिर धनुष छोड़ा। इसका मतलब है इसको काव्य में अवरेब ध्वनि कहते हैं। जो लोग साहित्य के विज्ञ हैं वो जानते हैं, अवरेब ध्वनि का प्रयोग महर्षि वाल्मीकि करते हैं। इतनी त्वरा है जटायु जी को गोद में उठाने के लिए, यह शब्द बाद में प्रयोग करते हैं महर्षि वाल्मीकि। पहले जटायु जी को गोद में लिया, यही बात लिखते हैं, क्योंकि यह अभिप्रेत है यहां पर। गृद्धराजम परिस्वज्य परित्यज्य महद्धनु, जटायु जी को अपनी गोद में ले लिया। गोद में लेकर के देखा, आंख दोनों कटे हैं, घाव बना हुआ है, मुंह से खून की उल्टी हो रही है, जटायु जी का पूरा शरीर कांप रहा है, मांस कट करके लटक गए हैं, और जटायु जी रो करके कहते हैं प्रभु मैं अपनी बिटिया को बचा नहीं पाया। इस स्थिति को देख करके राम जी की आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। अपनी गोद में लेकर के राम जी सहलाने लगे जटायु जी को। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने एक पद में बड़ा सुंदर शब्द चित्र खींचा है। राघव गीत गोद